बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आज हम स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन के एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास जो है वो एक नई स्टूडेंट मिस तूबा जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो आज हम इनसे जो है वो कुछ बातें करेंगे और इनके अगर कोई इश्यूज हैं तो हम कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस तूबा से कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं, आपकी जो है वो एक्टिविटीज के बारे में बताएं। Basically, Assalamu alaikum. My name is Tuba, and I'm the student of pre-medical from Sir Adamji Institute Private College. And मैं घर में अपने सबसे छोटी हूँ और मेरी कुछ एक्टिविटीज इस तरह से हैं कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन विथ माय ब्रदर एज कभी इवनिंग में तो कभी रात में डिनर के बाद, और कोई एक्टिविटी सच एज है नहीं मेरी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी आप कर रही हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं? जी, अभी मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हुआ है, तो अभी जो है वो आप फर्स्ट ईयर में है और बायोलॉजी होगी उसके अंदर। जी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यस। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है वो बायोलॉजी ही सिलेक्ट क्यों किया आपने? कोई रीजन बिहाइंड है इसके? कोई गोल है आपका? यस, गोल तो है जी। मैं चाह रही हूँ कि मैं बीडीएस अचीव करूँ। वेरी गुड। तो बीडीएस, बीडीएस यू वांट टू बी अ डेंटिस्ट? यस। ओके। एंड उसके लिए मैंने करनी है एफर्ट्स अपने लिए। जी जी। और कॉमर्स इस वजह से नहीं लिया मैंने क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ी सी वीक थी, तो आई थिंक मैं मैथ्स सही से कवर नहीं कर पाऊंगी। तो बायोलॉजी के अंदर मैथ्स नहीं आता? बायोलॉजी के अंदर मैथ्स आता है लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आता है, लाइक केमिस्ट्री में कभी कभार न्यूमेरिकल्स में आता है मैथ्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में आता है, तो इस तरह से आता है बायो में। ठीक है, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ती हैं? बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, राइट, और उर्दू। उर्दू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? अभी स्टार्ट में आपने बताया कि बैडमिंटन। यस। ठीक है, इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं आपकी? अपना टाइम, पूरा टाइम जो है वो 24 आवर्स किस तरह स्पेंड करती हैं? बुक्स कभी कभार रीड कर लेती हूँ। ठीक है, किस तरह की बुक्स रीड करती हैं? छोटी छोटी इंग्लिश नॉवेल्स। अभी रिसेंटली मैंने मैटिल्डा हाफ पढ़ी थी। वेरी गुड। इससे पहले मैंने क्या उसमें क्या आपने पाया? क्या चीज ऐसी थी जो आपको इंटरेस्ट दे रही थी कि आपने जो है वो बुक आपने हाफ कंप्लीट कर दी ना? जी, हाफ हुई अभी। तो फिर उसके अंदर आपने क्या चीज ऐसी देखी कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया और आप जो है वो बुक इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे, मुझे पता है। तो उसमें क्या चीजें आपने सीखी? अभी तक जितनी मैंने कवर करी है उसमें एक बच्ची है जो बहुत छोटी है, एंड उसके पेरेंट्स जो हैं उसको वो अपने लिए ना वो चाह रही थी कि वो रीड करे, बुक्स रीड करे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको उस तरह से इनकरेज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके फादर भी उसको काफी दफा इग्नोर करते थे एज कम्पेयर टू हर ब्रदर। ठीक है। तो इस तरह से हुआ कि उसकी मदर हर आफ्टरनून को वो बिंगो खेलने जाती थी कहीं, तो वो अपने घर से निकलकर एक लाइब्रेरी जाती थी रोज। घर में कोई भी नहीं होता था, वो लाइब्रेरी चली जाती थी जस्ट फ्यू आवर्स के लिए। देन फिर वहां जाके लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती थी काफी आवर्स तक, बैठ तक। इसके बाद फिर वो लाइब्रेरियन जो टीचर थी वहाँ की, उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पर आ रही हो तो तुम्हारे घर पे किसी को इन्फॉर्म है, किसी को पता है कि तुम यहाँ पर आती हो रोज रोज? तो शी सेड कि नहीं नहीं पता, क्योंकि मेरे मेरे जो मम्मा पापा हैं मुझे मेरे भाई से कंपेयर करते हैं और कहते हैं यू आर अ फूल, तुम ये सब अचीव नहीं कर सकती, यानी तुम बुक्स सही से पढ़ नहीं सकती। राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन का मेन रीजन क्या होता है? एक लड़का और एक लड़की एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब ले रहे होते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन किस चीज का होता है? लड़के को क्यों इतना प्रिफर किया जाता है और लड़की को क्यों प्रिफर नहीं किया जाता? उसको जो है वो बेसिकली डीमोटिवेट ज्यादा किया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि आप घर की सारी चीजें सीखें, खाना पकाना सीखें, ठीक है, और जो है वो घर की केयर करें, जो चीजें आपको जो है वो घर में काम की हैं वो सारी चीजें आप सीखें। तो
आपको जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ है या आपका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो ऐसी एक्टिविटीज की तरफ है जहाँ पे जो है वो खवातीन घर के काम में, जैसे कि किचन में जाके खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि घर में काम होते हैं छोटे छोटे जो खवातीन करती रहती हैं। तो आपकी मदर जो है वो, आप अपनी मदर की हेल्प करते हैं उसके अंदर? यस बिल्कुल। ठीक है। और किचन में जो है वो कितना टाइम स्पेंड करती हैं? किचन में जस्ट थोड़ा टाइम ही, ठीक है। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है एक तरफ, सही है, फिर इसके बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वेरी गुड। जस्ट किस किस दो ग्रेड्स तीन, को? 2 and 3। 2 और 3। ओके। यस, तो कौन सी स्कूल से हैं वो हैं हैप्पी पैलेस से। हैप्पी पैलेस से। ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनको पढ़ाने में आपको मजा आता है? बहुत मजा आता बहुत मजा आता है। आप उनसे जो है वो लर्निंग करती हैं कि वो जिस किस तरह जो है वो, क्योंकि हम छोटा बच्चा हो या एक बड़ा है। इंसान हो, हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं इनको अगर पढ़ाऊंगी तो मेरे लिए भी बेटरमेंट होगी और वो भी जो है वो मुझे रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो जब आप पढ़ाती हैं तो आपका एटीट्यूड किस तरह का होता है? एक तो टीचर वो होता है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है स्टूडेंट के साथ, तो आप जो है वो किस तरह उनके साथ बिहेव करती हैं? मतलब पोलाइटली बिहेव करती हैं या फिर कोई गुस्सा वुस्सा करती हैं या कोई उनको पनिश करती हैं? ऐसा क्या चीज है जो आप चाहती हैं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ करूं? देखिए, आई सेड के मैं 2 to 3 ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, तो वो ऐसे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, तो उनको जितना पोलाइटली और राइट। जितना कंफर्टेबली उनके साथ होकर उनको पढ़ाया जाए ना, तो वो इट्स बेटर। राइट। तो मैं कभी कभार जो है वो उनको स्ट्रिक्टली भी हैंडल करना पड़ता है, राइट। क्योंकि बच्चे फिर ज्यादा फिर ठीक है। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर मसला होता है कि उनकी पढ़ाई के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भी। बेसिकली। यस बिल्कुल। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करती हैं आप? आपका जो स्केड्यूल है सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक, क्या स्केड्यूल है आपका? उसमें क्या क्या चीजें जो है वो आप कवर अप करती हैं? जैसे मॉर्निंग में आप जाती होंगी कॉलेज, जी ठीक है। बिल्कुल। कॉलेज के आपके क्या टाइमिंग्स हैं? कॉलेज के मेरे टाइमिंग्स हैं 7:50 पर वहां पर पहुंचना होता है, एंड देन वहां से 1:50 पे ऑफ होता है। 1:50 पे ऑफ होता है। तो सर आदमजी में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत डिसिप्लिन है वहाँ पे। जी बहुत। तो वहाँ पे जो है वो 5 मिनट्स भी अगर आप लेट होंगे तो आपको घर वापस भेज देंगे? नहीं, इस तरह से नहीं है, यानी लेट कमर्स की लाइन बन जाती है। ठीक है। 7:50 के बाद जो आते हैं उनकी लेट कमर्स की लाइन बन जाती है, देन फिर इसके बाद उनको सबसे एंड में भेजते हैं क्लास में। ठीक है। तो आप कितनी दफा जो है वो उस लाइन में पार्टिसिपेट किया आप? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया। तो आप अपने टाइम का जो है वो ख्याल करती हैं, टाइम को आप मैनेज करती हैं। बिल्कुल। ठीक है। वंस आपका जो है वो कॉलेज ओवर हो गया, ठीक है, 1:30 पे ओवर होता है? 1:50। 1:50 पे। अच्छा, 1:50 पे आपका ओवर हो गया, फिर इसके बाद जो है वो आप घर जाती हैं। जी। तो उसके बाद की क्या एक्टिविटीज हैं? उसके बाद नमाज, फिर इसके बाद खाना, फिर देन फिर सो जाती हूँ। फिर तो इसके कितने बाद घंटे सोने का आपका वक्त है? बेसिकली 1 आवर या 2 आवर बस। 1 आवर और 2 आवर। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाती हैं बच्चों को? जी। ठीक है। और उसके बाद क्या? उसके बाद फिर अपना पढ़ती हूँ। उसके बाद अपना पढ़ती हैं। ठीक है। अच्छा, आप जब पढ़ रही होती हैं तो आप में उसमें क्या आपका एक फोकस होता है कि मुझे जो है वो किस तरह पढ़ना है? क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जो उनको कंफर्टेबल होती है वो उसको फॉलो करते हैं। तो आप जो है वो एक वक्त में किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करती हैं या तो फिर आप मल्टीपल कोर्सेज लेके बैठी होती हैं और सब में थोड़ा 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 देख रही होती हैं? किस तरह आप उसको हैंडल करती हैं? मैं बेसिकली इस तरह से हैंडल करती हूँ कि 2 डेज एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दे लिया, एंड 2 डेज दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे दिया। टाइम दे दिया इज नॉट इशू। अगर आपने टाइम 2 डेज दिया है तो उसमें आपने क्या अपना गोल रखा है कि मुझे उस 2 दिनों में कितनी चीजें कवर अप करनी है जो कि मैं इस कोर्स में पढ़ रही हूँ? तो वो टारगेट आप नहीं बनाती कि ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, उन टारगेट्स को आप अचीव करें? बनाती हो। तो 2 दिन अगर आपने एक में रखे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है वो एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आई बिलीव के कोई भी गैप नहीं होता, ऐसा है या गैप होते हैं? गैप्स होते हैं, 2 से 1 दिन के गैप्स होते हैं। ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट करती हैं? जैसे कि आपको
सिलेबस मिला, टाइम टेबल मिला, तब से स्टार्ट करती हैं या उससे पहले से जो है वो आप प्रिपेयर हो रही होती उससे हैं? पहले से ही। उससे पहले से हो रही होती हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपके अभी एग्जाम्स हुए हैं? नहीं, अभी अभी नहीं हुए, नहीं अभी हुए। मंथली टेस्ट होंगे ठीक अक्टूबर है, में। अक्टूबर में होंगे। तो आपका सेशन कब से स्टार्ट हुआ है? सेशन हुआ है मेरा 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हुआ था, राइट। इसके बाद से उसके बाद सेकंड से आपकी क्लासेस 15 स्टार्ट हो अगस्त, गई। यस ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जो है वो आपके सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए। टोटल कितने कोर्सेज हैं आपके? सब्जेक्ट्स मेरे टोटल 7 है। 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो इसके बाद मुझे ये बताइए कि आप जो है वो जब पूरी ड्यूरेशन आपकी हो जाती है, आप टाइम वगैरह मैच करती हैं, तो आप अपने गोल्स को देखती हैं कि आपके गोल्स जो आपने सेट किए थे, उन गोल्स को आपने अचीव किया? हम्म, और प्लानिंग ये होनी चाहिए कि 2 दिन अगर आपने टाइम दिया है तो आप 48 आवर्स तो नहीं पढ़ेंगी। दैट्स क्लियर। ठीक है। बिल्कुल। तो फिर आप कितना टाइम देती हैं उनको उसको पढ़ने के लिए? थोड़ा सा जितना मुझे मिल सकता है ना उसके लिए, उतना जितना मैंने टारगेट बनाया हुआ है, तो मुझे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, टारगेट क्या बनाती हैं आप? अगर 2 दिन मैंने एक सब्जेक्ट को देने हैं तो एटलीस्ट मैंने 4 चैप्टर्स उसको कंप्लीट करने हैं। 2 दिन के अंदर? 4 मतलब आपने ये यस। टारगेट नहीं रखा हुआ कि मैं एक पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट किया है तो मैं जो है वो घड़ी को देखने के बजाय मैं ये अपना टारगेट फिक्स करूं कि मुझे जो है वो ये सब्जेक्ट में इतने चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं, उसके लिए चाहे कितना भी टाइम लगे। ये चीजें होती हैं जिससे आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना बेटा, वो इंक्रीज होती है। ठीक है। सही। क्योंकि वन टाइम में आप एक चीज करेंगे तो उसमें ये फायदा होगा कि आपका फोकस डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर होगा, किसी और चीज के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिस्ट्रक्शंस बहुत सारी होती हैं। ठीक है। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है, हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम 5 मिनट जो है वो यहाँ से चले जाए, सेल फोन यूज करना है, फिर सेल फोन यूज करने के बाद जो है वो उसी के साथ हम लगे रहते हैं। फिर इसके बाद कोई फैमिली मेंबर आ गया, कोई सिबलिंग्स आ गया, तो उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लिया। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो जो बात डिस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेसिकली होना ये चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो, ग्रुप में पढ़ रहे हो या इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं उन सब का फोकस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो है वो एक टारगेट फिक्स किया है, उस टारगेट के ऊपर हमने वो एजुकेशन या वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है। ग्रुप स्टडीज में आजकल तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रुप स्टडीज में ऐसा होता है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका माइंडसेट अलग होता है। ठीक है। जब माइंडसेट अलग होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही डिस्ट्रैक्ट करना होता है। राइट। तो कोशिश आप ये क्या करें कि इंडिविजुअल पढ़े, और सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप जब पढ़ रही होती हैं तो पढ़ने के साथ साथ उसको आप साथ साथ लिखा भी करें। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जब आप पढ़ रही होंगी तो आपके जो सेंसेस हैं, कान, ठीक है, वहां पे भी आवाज आएगी। ठीक है। आप देखोगी, उसको पढ़ रही हो। दूसरा ये है कि जब आप लिखोगी एक चीज को तो उससे आपको ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। फर्स्ट टाइम आप लिखोगी पूरा पढ़ के, कॉपी करने का नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक टॉपिक कोई भी पढ़ा, राइट। जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद आप उस बुक को बंद करेंगे और जो आपने अंडरस्टैंड किया है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। राइट। ओन वर्ड्स में लिखने का फायदा ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बिल्डअप हो जाती है। ठीक है। अब जो है वो इस तरह का नहीं होता। पहले के एग्जाम्स में तो ऐसा होता था कि जो लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। ठीक है। अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आपको जो है वो सवाल इस तरह नहीं दिया होता कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है। आपको जो है वो सवाल घुमा फिरा के आपको दिया जाता है। चीजें वही होती हैं जो कि आपको पढ़ाई गई होती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी चीज को जो है वो थोड़ा सा यू टर्न कर देंगे ना, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आउट ऑफ द कोर्स पेपर आ गया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। होता यह है कि हम जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रिपरेशन उस हिसाब से कर रहे होते हैं कि बुक के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको हमने किस तरह रिजॉल्व करना है। बेसिकली हमारा काम ये होना चाहिए कि जितनी एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन एक्टिविटीज को हमने साथ साथ लेके चलना है। ठीक है। और लाइफ के अंदर जो है वो आपकी और क्या चीज है, कोई ऐसा एक गोल बनाया है कि जिस गोल के ऊपर आप डेली बेसिस पे काम करती हो? अभी तक तो ऐसे मैंने कोई गोल ऐसा नहीं बनाया कि मैं डेली बेसिस पे तो उसको आप वर्क डेंटिस्ट करूं। बन रही हैं ना, तो ये आपका गोल नहीं है? ये तो है, गोल ठीक तो है। है।
तो एक वक्त में एक ही गोल होता है, राइट? जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं तो उसके लिए आपको डेली बेसिस के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ करना होता है। अपने आप को जो है वो टाइम देना सीखें, टारगेट्स बनाएं, टारगेट्स को अचीव करें, लिस्ट डाउन करें आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है? डेली बेसिस पे आपकी रूटीन जो है ना वो एक सेट होनी चाहिए, सेट पैटर्न पे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सोशलाइज ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलफोन यूज ना करें। आप सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन अपने आप को जो है वो इस तरह रखें कि आप सारी चीजें जो है वो मेंटेन करके साथ साथ चलें, जिसमें आपकी स्टडीज पे कोई इशू ना हो, मतलब आपकी स्टडीज डाउन टूवर्ड्स नहीं जाए, डाउनवर्ड जाएंगी तो आपके लिए इशू होगा, वो आपके लिए स्ट्रेस होगा, ठीक है? घर के काम में अगर आप जो है वो नहीं कर पाएंगी तो वो आपके लिए एक अलग स्ट्रेस होगा, ठीक है? इसी तरह जो है वो जब आप अकेले बैठे होंगे तो आप जो है वो काफी सारी चीजों को एक साथ सोचते रहते हैं। ऐसा होता है कभी आपके साथ कि होता मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं यहाँ भी चली जाऊं, मैं वहां भी चली जाऊं? होता है समटाइम्स कभी होता है, ऐसा? समटाइम्स होता तो है क्या होता है उसमें उसमें क्या फीलिंग्स आ रही होती हैं आपको? कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ कभी-कभार, हाँ कि हाँ। मैं जब कम पढ़ रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भई ज़्यादा पढ़ लूँ, तो कम लेकिन पढ़ना और ज्यादा पढ़ना आपके लिए क्या मतलब, किस तरह आप उसको जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं कि आज मैंने कम पढ़ा, आज मैंने ज्यादा पढ़ा? कि मैं टारगेट सेट करती हूँ ना, तो ठीक है। टारगेट से कम पढ़ना ठीक है। इट्स बेटर, कि फिर मैं सोचती हूँ कि इससे टारगेट से ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वेरी गुड। लेकिन आपको जो है ना वो टाइम को सारी चीजों के साथ मैनेज करना वो मैनेज भी बहुत करना। जरूरी है। यस, बिल्कुल। आपने जो है वो अपने लिए एक गोल सेट किया है, ठीक है? अब गोल के सेट किया है तो आपने जो है वो फर्स्ट स्टेप ले लिया। जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो मुश्किल होता है, राइट? एक दफा हमने उस स्टेप को क्रॉस कर लिया तो फिर उसके बाद हमारे लिए आगे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आसानियां होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। वंस आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आप उसके अंदर प्रोग्रेस करना शुरू करते हो, ठीक है? अब आपके साथ जो है वो एक ये इशू, आप सेलफोन कितने ही देर यूज करती हैं पूरे एक दिन के लिए? एक दिन की अगर मैं बात करूं कि एक दिन में आपने कितने आवर्स यूज किया सेलफोन? टोटल समराइज करके आप हाँ बताएं। हाँ, मुझे एक टाइम आप बता दें कि मैंने इतने आवर्स यूज किया या इतने मिनट्स यूज किया, डेली बेसिस पे, डेली रूटीन में किस तरह आप यूज करती हो? बहुत, अब तो कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो बहुत ही कम होता है फोन मेरे ठीक है। पास। तो जब आप यूज करती हैं तो उसके अंदर आप क्या चीजें जो है वो मतलब ब्राउजिंग कर रही होती हैं या कोई लर्निंग की चीजें देख रही होती हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि मैं ये सारी चीजें जो है वो देखूं जिससे मुझे फायदा हो? तो आप जो देखती हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गोल वीडियोस का है, तो ठीक उस है। हवाले से ज्यादा वीडियोस मैं देखती हूँ। ठीक है। तो उनमें से है वो आप ये चीजें देखती हैं कि किस तरह जो है वो कोई भी केस डॉक्टर के पास आता है तो वो किस तरह इनिशिएट करता है, किस तरह डायग्नोज करता है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आप पढ़ेंगी अदर देन कोर्स, ठीक है? क्योंकि होता ये है कि पहले तो ऐसा होता था ना कि बुक आपने पढ़ ली है तो सब कुछ हो गया, लेकिन आजकल अपडेशन बेटा इतनी है ना कि आपके जो है ना कॉलेज में एडिशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी बुक का 16 आ चुका है तो आपको 10 पढ़ा रहे होंगे, 12 पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आजकल की लाइफ में क्या है, हर चीज जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। तो चेंज होती जा रही है तो जिन राइटर्स ने वो बुक लिखी थी उन्होंने उस पीरियड के लिए लिखी थी। अब हमारे पास फैसिलिटी ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है अगर हम उसको पॉजिटिव यूज करें, ठीक बिल्कुल। है? आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपको समझ में नहीं आता, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर आप टॉपिक लिखें अपना, बिल्कुल। आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो नजर आ जाएगी। आप उन वीडियोस को देखेंगी, एक दो तीन, जब आप थ्री डिफरेंट देखेंगी ना तो आपको थ्री डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। कोई एक ऐसा होगा जो आपको जो है वो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा, आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है? बिल्कुल। तो होता ये है कि जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसीलिए पैदा होती है कि आप उसके अंदर सेक्शन वाइज जो है वो डिफरेंट वीडियोस देखें, उसके अंदर क्या क्या नई चीजें होती हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले के डेंटिस्ट क्या करते थे, अब उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है ना? तो आपने जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ा है या बिजनेस के हवाले से कुछ पढ़ा है? नहीं। तो फ्यूचर प्लान क्या है? आप जो है वो डेंटिस्ट बन जाएंगी तो एज अ प्रोफेशन उसको जो है वो आगे बढ़ाएंगी, जी। ठीक है? तो बीडीएस करने के बाद फिर क्या करना है? बीडीएस करने के बाद अभी तक तो मैंने अपना बीडीएस तक ही रखा है। ठीक है। इसके बाद जब मैं ऑफिशियली एक प्रोफेशन कर लूंगी, ठीक है। देन फिर आई डिसाइडेड कि मैं अपना खुद का
क्लिनिक ओपन वेरी गुड, करने के इंशाल्लाह, बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका आइडिया है। और ये मुझे बताइएगा कि एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपको डेंटिस्ट बनना है, ये इंस्पिरेशन आपके पास कहाँ से आई? कोई है ऐसा आपकी फैमिली में या कोई फ्रेंड्स में जो कि वो इतना इंटरेस्ट ले रहा हो जितना कि आप इंटरेस्ट ले रही हैं, या वो आपसे प्रोफेशनली जो है वो बहुत आगे हो, क्योंकि आप तो अभी स्टडीज कर रही हैं। एक ये होता है कि आप एज अ प्रोफेशन उसको जब लेते हैं तो आपको डिफरेंट केसेस नजर आते हैं, हर पेशेंट आता है उसका एक डिफरेंट मसला होता है, ठीक है। किसी को जो है वो अपनी क्लीनिंग करवानी होती है, किसी को जो है वो रूट कैनाल करवाना होता है, डिफरेंट चीजें होती है ना। तो उसके अंदर जो है वो आप क्या मतलब सीखना चाहेंगी? मैंने इंस्पिरेशन तो उससे ली थी, मेरे फैमिली रिलेटिव हैं, हम्म। बाबा के कज़न, ठीक है। तो उनकी बेटी कर रही है बीडीएस, बीडीएस कर रही हैं। तो उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली थी कि इस तरफ जाना इट्स बेटर, और फिर वो इतनी नॉलेज मुझे वो दे रही थी हम्म। कि इस तरह से होता है, देन फिर इस तरह से होता है, और मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तो आई डिसाइडेड कि बीडीएस मतलब पक्का मेरा पक्का आपने नेक्स्ट डिसाइड कर लिया है कि आपने बीडीएस करना है, आपने डेंटिस्ट बनना है, राइट। तो और आपको कोई चीज की प्रॉब्लम्स होती है कभी? कोई चीज पे फोकस करने का कोई इशू होता है कि आप जो है वो आपके माइंडसेट में है कि मैं बहुत सारी चीजें करना चाह रही हूँ, लेकिन कभी ऐसी कंफ्यूजन होती है कि मैं नहीं कर सकती? मतलब सेल्फ ट्रस्ट आपके अंदर है कि आप ये समझती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट्स से कोई मशवरा किया, ठीक है, कि मुझे ये करना है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने मना कर दिया, देन व्हाट विल यू डू? सही है, यानी वो अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ बता रहे होंगे, वो खुद भी ठीक कुछ है, समझ ठीक है, रहे होंगे फिर। वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन गैप है ना जनरेशन का। हुँ, जब जनरेशन का गैप होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बुक्स लिखी जाती हैं तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड तक की लिखी जाती हैं कि जिस पर्टिकुलर पीरियड में वो बुक लिखी जा रही है, ठीक है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, जनरेशन का गैप होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही चाह रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि उन्होंने जो अपनी टेन्योर के अंदर देखा होता है ना, जो उन्होंने लाइफ स्पैन अपना गुजारा होता है, तो वो ये देखते हैं कि सक्सेसफुल लोग किस किस फील्ड में हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप डॉक्टर नहीं बने, आप इंजीनियर बने, आपके पेरेंट्स अगर आपको कहेंगे कि आप नहीं इंजीनियर बने, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड, बताऊँगी वेरी कि गुड, मैं किस वजह से बनना चाह रही हूँ। ठीक है। उनको इस तो बात आप के उनको लिए थोड़ा कन्विंस, सा फॉर एग्जाम्पल आप कन्विंस। समझ लें कि मैं आपका फादर हूँ, ठीक हुँ, है। आप जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और मैं कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर बने, तो आप मुझे किस तरह कन्विंस करेंगी? कन्विंस तो मैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसके बताकर, हाँ बताइए बेनिफिट्स ना। उसके बताकर, कैसे, मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, तो मैं ये आपको हो सकता है कि कुछ बेटर चीजें बता सकूं कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करेंगे इफ रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि मेडिकल की फील्ड में, हो सकता है आगे जाके आप कुछ और करना चाह रहे हो, ठीक है। जब आप कुछ और करना चाह रहे होंगे तो उसमें ये होगा कि आपको परमिशन तो रिक्वायर्ड होगी पेरेंट्स की, तो उनको जो है वो कन्विंस इस तरह करना चाहिए कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा उनको एक्सप्लेन करें 1 to 10। उनकी बात भी आप पूरी सुने। वंस आपने उनकी बात पूरी सुन ली, उसके बाद उन्हीं के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि पापा ये इंजीनियरिंग जो थी ना, अब जो है ना वो बहुत डाउनवर्ड जा रही है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैसा ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डाउनवर्ड जा रही है, और आजकल जो है वो ट्रेंड इसका है और इसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत है। फिर आप उसके बारे में लोगों को दिखाएं कि ये लोग ये चीजें कर रहे हैं, और इनकी आप ग्रोथ देखें कि इनकी ग्रोथ किस तरह इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जब आपकी जनरेशन में ये सारी चीजें हो रही थी तो उस वक्त ये काफी परफेक्ट था। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, हमारा एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आप देखें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है ना। तो उन सारी चीजों को जब चेंज हो गई हैं तो हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें तो चलना है इस दुनिया के साथ ना, तो हमने वही फॉलो करना है जो चीजें इस एनवायरमेंट में चल रही हैं। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत सारे जो है वो बन गए, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए एक अलग प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं, अगर मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकूं इस कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे आप रहती हैं, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगी? क्योंकि कोई भी चीज एज अ प्रोफेशन आप लेते हो तो उसमें आपके पास रिस्क फैक्टर जरूर होता है। या तो वो बहुत अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। हुँ, तो आप अपने आप को कितना टाइम देंगी जब आप डॉक्टर बन जाएंगी कि मुझे जो है वो इतने पीरियड तक मुझे उम्मीद है कि मैं अपना ये गोल अचीव कर लूंगी?
मतलब अगर उसका स्कोप ना हो ज्यादा, इस इससे कह रहे नहीं, हैं आप? डेंटिस्ट का तो स्कोप बहुत है। तो फिर आप किस चीज से कह रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपना क्लिनिक खोला, ठीक है? क्लिनिक आपने खोल लिया, पेशेंट जो है वो फर्स्ट डे से आना शुरू नहीं करता, हम्म। इट टेक्स टाइम, ठीक है? तो आप अपने माइंड में कितना टाइम रखती हैं ऐसा कि आप सरवाइव कर सकती हैं? कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई ऑफिस या कोई क्लिनिक खोलेंगी तो उसके लिए जो है वो रेंट आपको देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो आप बेयर कर सकती हैं। ये सारी चीजों का आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके साथ ये फायदा होगा आपको कि जब आप एक चीज जो है वो सारी चीजें पहले से प्लान की होंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, मैं इस रिस्क को जो है वो हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले आपने अपने आप को ये बात बतानी है कि ये चीज मैं कर पाऊंगी। होता ये है कि लोग अब किसी से भी पूछेंगे ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं बन जाऊंगी, तो वो आपको कहेगा नहीं बन सकती। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कोई फायदा नहीं है डॉक्टर बनने का, कुछ आगे इसका जो है वो मतलब स्कोप नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन जब आपका सेल्फ बिलीव होगा ना, आप अपने ऊपर बिलीव रखोगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, अगर आपने अपने आप को मना लिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ तो नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि अपने आप को चीजों के साथ लेके चलें, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करें और कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज इफेक्टिव बनाएं। ऐसी चीजें करें जिससे आपको जो है वो एक मल्टीपल इन्वायरमेंट मिले। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर एजुकेशन में हैं तो सारा दिन बुक में ही लेके बैठे रहेंगे, नो। आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। अपने आप को रोजाना आप अगर आधा घंटा देंगे, खुद के साथ बात करें, खुद को जो है वो आप कन्विंस करें कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और मैं ये काम कर लूंगी, ठीक है? जब तक आप अपने आप को नहीं मनाएंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या होती है? सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव आपका हो गया, आपका माइंड उधर ही सेट हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट ये होता है कि हमने एक अपना गोल बना लिया है और हम उस पर्टिकुलर गोल के ऊपर चलेंगे और हमने इतना ड्यूरेशन रखा हुआ है कि हम इस ड्यूरेशन के अंदर इसको पूरा भी कर लेंगे, ठीक है? जैसे आपने सारी चीजें कर ली, फिर उसके बाद आपको जो है वो ये रियलाइज होना शुरू होगा कि मुझे ये चीज आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को एटलीस्ट 2 से 3 साल जरूर देने चाहिए किसी भी प्रोफेशन में आप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने जो स्टेप्स जो आप ले रही हैं उनको जो है वो आप रिटन डाउन करें, जैसे मैंने आपको पहले कहा। रिटन डाउन करेंगी तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो है वो सारे काम उसके मुताबिक करेंगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करें डेली बेसिस पे। एक बुक होती है नोटबुक, उसके ऊपर आप सारी चीजें लिखें, जिसपे हम कहते हैं थिंग्स टू डू। उसमें आप सारी चीजें लिखें कि मैंने आज ये काम करने हैं। जो जो काम आपके होते रहते हैं आप उसको जो है वो उसमें से कट करना शुरू कर दें, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, ठीक है? अब जब एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी चीज भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी, चौथी भी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे से फौरन हो जाती हैं। आप ये देखेंगे कि जब आपका किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो जब खाना बना रही होंगी तो आप उसके अंदर आपकी फीलिंग क्या होगी कि मेरा जो है वो बेस्ट दूं मैं, ठीक है? ये आपके अंदर सेंस उसी वक्त आता है जब आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसे ही बोले ना कि भाई ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि अभी जाके चाय बना के ले आओ, तो आपका मूड जरूरी नहीं है कि उस वक्त ऐसा हो कि मैं चाय बना के ले आऊं। उस वक्त हो सकता है कि आपका माइंड कुछ और सोच रहा हो, कुछ और चीज प्लान कर रहा हो, तो उस वक्त जो है वो आप मना तो नहीं कर सकती, जाहिर है आपका भाई है, आपका फादर, आपके मदर, कोई भी मांग सकता है ना, घर में तो ऐसा ही होता है। तो उस वक्त जो है वो जब आप चाय बनाएंगी तो उसमें और जो आपने अच्छे मूड से बनाई थी, दोनों आप पी के देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस होगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपना माइंड सेट जो है वो उसके लिए रेडी नहीं था, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी और कोई प्रॉब्लम होती है जैसे हेजिटेशन होती है आपको किसी चीज में, या अगर आपको जो है वो कहीं नए लोगों के अंदर बुला लिया जाए, जैसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो आप जो है वो लोगों को फेस कर सकती हैं, लोगों से बात कर सकती हैं, या आपको हेजिटेशन होती है कि मैं जो है वो किस तरह कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, ऐसी कोई फीलिंग आती है आपको? होती है कभी कभार जब बहुत ज्यादा क्राउड में हो ना, हम्म। तब
जैसे मैंने अपने स्कूल में बहुत सारी स्पीचेस करी थी जी, और कॉम्पिटिशन्स हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे तो मैं एक कॉन्फिडेंट थी। हुँ, लेकिन जब कॉलेज में आई तो फिर इतना सारा क्राउड देखा, तो इस तरह इसके से फिर पीछे आपको पता है हेजिटेशन तो क्या हुई। क्या है इसके पीछे क्या चीज़ है? क्या लॉजिक है? स्कूल में जब आप थी तो आप मैक्सिमम लोगों को जानती थी, हुँ, ठीक है? स्कूल में हम ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं, तो आप लोगों से फ़ेमिलियर हो जाते हैं। जब आप नए लोग देखते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ़ 5 मिनट्स के लिए जो है वो ऐसा फ़ील होता है कि मैं किस तरह बात करूँगी, कैसे करूँगी, ठीक से करूँगी कि नहीं करूँगी, लोग मुझे देख के क्या कहेंगे? तो बेसिकली आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आप स्टेज पे खड़ी हैं, चाहे क्राउड कोई भी हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये फ़ील करवाएँ उनको कि जो चीज़ पता है वो मुझे पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। वन्स आपने ये सोचना शुरू कर दिया, तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल शूट कर जाएगा, ठीक है? ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते रहते हैं। देखें जो भी काम आप फर्स्ट टाइम करोगी ना, हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो आपसे कोई मिस्टेक हो। नेक्स्ट डे करोगी तो आपकी मिस्टेक्स और कम हो जाएँगी। आगे करोगी तो और आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएँगी। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आप कोई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको टाइम देना होता है और आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी चीज़ से फ़ोबिया तो नहीं है? डर लगता है किसी चीज़ से? जैसे कुछ नहीं, लोगों को आग से डर लगता है, कुछ लोगों को जो है वो स्विमिंग पूल के पास नहीं जाते, उनको नहीं, पानी से डर लगता है। ऐसा तो कुछ ऐसा कोई फ़ोबिया फ़ोबिया नहीं। नहीं। और ऐसा कोई है भी नहीं कि घर में आपका एनवायरनमेंट कैसा है? जो आपके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब कितने आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं और कितना जो है वो आपकी बातें मानते रहते हैं? सब फ्रेंडली हैं मेरे साथ। सब फ्रेंडली, वेरी गुड। होना भी यही चाहिए। पेरेंट्स के लिए जो है वो स्पेशल थैंक्स होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, अपने बच्चों को ग्रो होता हुआ देख रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो सिर्फ़ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आगे जाएँ, हमसे ज़्यादा जो है वो तरक्की करें, ठीक है? तो वो कभी गलत नहीं होते। हुँ, हो सकता है कि उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो जो आप ना समझ पा रही हो, ठीक है? एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। जैसे-जैसे आप भी जो है वो बड़ी होंगी, अभी क्या एज है आपकी? 16। 16 है ना? 16 तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे-जैसे आप मैच्योर होती जाएँगी, आपसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हटती जाएँगी। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका शायनेस जो है वो कम हो जाएगा, आप लोगों को फेस करना शुरू कर देंगी, ठीक है? और उसमें जो है वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आपका होता जाएगा। कोई और चीज़ जो आपको तंग करती हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, नहीं, आई एम ओके। नहीं, तंग तो नहीं करती कोई चीज़। ठीक है? तो आप जो है वो बेसिकली अभी अपनी लाइफ़ से खुश हैं और कोशिश ये करना चाहेंगी कि आप जो है वो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ, ठीक है? क्योंकि आपकी एज अभी सिर्फ 17 16। 16 है, तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है इंशाल्लाह। ठीक है? तो आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो अपनी एजुकेशन की तरफ भी रखें और दूसरी स्किल्स भी हासिल करें। देखें क्या होता है कि आजकल जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें जिसको आती हैं ना, वो बहुत जल्दी जो है वो आगे ग्रो कर जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि जो है वो अगर आप डेंटिस्ट बन रही हैं तो इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो कंप्यूटर दे दिया गया, आपको कहा गया कि ये सारी चीज़ें कर लें, प्रेज़ेंटेशन बना लें। हुँ, क्योंकि जब आप मेडिकल की फील्ड में जाते हो, तो वहाँ पे प्रेज़ेंटेशंस ही होती हैं ना सारी। तो आपको प्रेज़ेंट करनी होती है चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको ये सारा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। ठीक है बेटा? तो आपके साथ मेरा सेशन बहुत अच्छा गुज़रा आज का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ों को जो है वो साथ-साथ लेके चलें और अपने गोल की तरफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है? तो हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। आगे के लिए जो है वो आपका फ्यूचर अच्छा हो और कोई भी जो है वो आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो आप उसके बारे में नेट यूज़ कर सकती हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं बहुत सारे वहाँ से रिज़ॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? ओह! ओके। आज का जो सेशन था हमारा तूबा के साथ बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत अच्छी लड़की हैं और ये डेंटिस्ट बनना चाहती हैं। तो हमारी ख़्वाहिश है कि अभी इनकी एज जस्ट 16 है। तो उम्मीद है कि ये आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी और उनके कॉन्फिडेंस में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम एक नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।